हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इसी वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अवध के किसानों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लगान नीति। लगान नीति। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झांसी से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व की कमी, सीमित क्षेत्रीय विस्तार, आधुनिक हथियारों का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना 1885 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण करना। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का प्रमुख आधार क्या था? भारत के विभाजन का प्रमुख आधार क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्म में आधार था, धार्मिक आधार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ा अंतर किसमें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरीकरण में। शहरीकरण में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन में निरंतर किस क्षेत्र में दिखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, भूमि राजस्व में। भूमि राजस्व में। अगला प्रश्न है, 1857 के बाद ब्रिटिश शासन में सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन व्यवस्था किस समस्या को हल करने में असफल रही? द्वैध शासन व्यवस्था किस समस्या को हल करने में असफल रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, प्रशासनिक उत्तरदायित्व को। प्रशासनिक उत्तरदायित्व को। अगला प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शरारती समस्या। अगला प्रश्न है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का वास्तविक लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता संतुलन और जन भागीदारी। सत्ता संतुलन और जन भागीदारी। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता सीमित होने का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का उद्देश्य है? समवर्ती सूची का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक संघवाद। सहयोगात्मक संघवाद। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र राज्य कानूनों में टकराव हो तो? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र का कानून प्रभावी होगा। केंद्र का कानून प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष जन सहभागिता को बढ़ावा देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिला सशक्तिकरण और विकेंद्रीकरण प्रभाव है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सर्वोच्चता का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों की कमजोरी का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमित वित्तीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है,
नगर निगम की प्रभावशीलता निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय संसाधनों पर, वित्तीय संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को नकारात्मक अधिकार क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे राज्य को हस्तक्षेप से रोकते हैं, वे राज्य को हस्तक्षेप से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की वास्तविक गारंटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का विस्तार दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्याय सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरक व संतुलनकारी, पूरक व संतुलनकारी। अगला प्रश्न है, आपातकाल में सभी संरक्षित अधिकार हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 से 20 व 21, अनुच्छेद 20 व 21। अगला प्रश्न है, संसाधन की अवधारणा निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पर, मानव ज्ञान पर, तकनीकी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सर्वोत्तम प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का। अगला प्रश्न प्रश्न है, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्यतः होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। अगला प्रश्न है, यूरेनियम ऊर्जा कहलाती है, यूरेनियम ऊर्जा कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संरक्षण, संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत की भू आकृति संरचना का क्रम उत्तर से दक्षिण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्वत, मैदान, पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्वालामुखी लावा से, ज्वालामुखी लावा से। अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत की विशेषता है, आरावली पर्वत का विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवशिष्ट पर्वत से, अवशिष्ट पर्वत से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी घाटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र से। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है क्योंकि चिकनी मिट्टी अधिक है, चिकनी चिकनी मिट्टी अधिक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गन्ना का। अगला प्रश्न है, रानी झील किस जिले में स्थित है, रानी झील किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी बलरामपुर में। अगला प्रश्न है, सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, 2025 में किस देश ने विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक पोर्ट शुरू किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला प्रश्न है, 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख फोकस क्या रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उर्वरक एवं इस्पात, उर्वरक एवं इस्पात। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ की 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वायु प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ढाका। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान का। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जियोग्राफिक शब्द किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
ए लिखने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूक्रेन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष की उपाधि किसे मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।